तो आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैंने सुबह ही सोचा था कि आज अपना मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट करूँगी, बट बारिश इतना तेज़ हो रहा था और आज संडे था तो मैं कुछ काम नहीं कर पाई। अभी तो मैं नहा के आई हूँ। देखिए मेरे बाल पूरे गीले हो चुके हैं क्योंकि मैं नहा के जस्ट बारिश होने लगा, मैं छत पे चली गई कपड़े लाने। देखिए बारिश स्टार्ट हो चुका है इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाई और मैं अभी और बताइए क्या हो रहा है। देखिए आज मैं अपना वीडियो बनाऊंगी कि बच्चों को कैसे क्या खिलाएं, क्या मतलब उसको दें, उनका रूटीन कैसे चालू करें, उनको आत्मनिर्भर कैसे बनाएं, अपने चीज़ों को कैसे संभाल के रखें, वो अपना काम खुद कैसे धीरे धीरे करना सीखें। ये चीज़ मैं उनको बताऊंगी। ठीक जैसे हमारे यहाँ होता है बच्चे 5 महीने की उम्र 6 महीने की उम्र उनका अनुप्राशन होता है। अनुप्राशन मतलब जैसे उनको नमक खिलाना या फिर कोई अन्य का चीज़ खिलाना, जैसे दाल रोटी खिलाना या फिर चावल दाल मैच करके खिलाना। अनुप्राशन का मतलब ये नहीं है कि आप उनको पूरा खाना ही खिलाना शुरू कर दें। पूरा खाना खिलाने के लिए उनको धीरे धीरे तैयार करना पड़ता है। जैसे बच्चा 6 महीने का हो गया, 7 महीने का हो गया, तो उसको आप दाल का पानी पिलाइए या कोई सब्जी है उसको बॉयल करिए, उसका पानी निकालिए, उसमें थोड़ा सा नमक डालिए, वो चीज़ खिलाइए। आलू बॉयल कीजिए, उसको मैश कीजिए, उसको खिलाइए। धीरे धीरे करते करते उसका जो पेट है वो उस चीज़ को मैनेज करता है, उस चीज़ को मैनेज करने लगेगा धीरे धीरे। ये ना कि उसका अनुप्राशन हुआ, बच्चा 1 साल का हुआ तो उसको चावल दाल वगैरह वगैरह सब कुछ खिलाना, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे उसको धीरे धीरे खिलाना चाहिए। जब बच्चा 1 साल का हो जाए, 1.5 साल का हो जाए तो उसको चावल दाल मैश कर लीजिए, उसमें 2-3 आलू की सब्जी के टुकड़े डाल दीजिए, क्योंकि उसको मतलब उस चीज़ का स्वाद समझ में आए, नमक क्या है इसमें, मिर्च क्या है समझ में आए, तो उसको धीरे धीरे खिलाइए। बहुत लोग कहते हैं कि मेरे बच्चे 2-3 साल के हो जाने के बाद भी कहते हैं मेरा बच्चा दूध ही पीता है, कुछ नहीं खाता है, सिर्फ सारा दिन दूध पीता है ग्लास का या बोतल से पीता है। बच्चों को तो बोतल की आदत आप कभी मत लगाइए, क्योंकि बोतल नुकसान करता है बच्चों को। और जो बच्चे होते हैं छोटे, उनको धीरे धीरे आप सब कुछ खिलाना सिखाइए। जैसे बहुत लोग कहते हैं मेरे बच्चे सेरेलैक खाते हैं, दूध पीते हैं, अनाज खाते ही नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को सब कुछ खिलाइए। जैसे कि आप सेरेलैक खिला रहे हैं, सुबह उठता है बच्चा तो उसको 1 गिलास दूध पिलाइए। बच्चों को कुछ हल्का फुल्का नाश्ता जैसे ब्रेड हुआ या फिर उसको आटे में नमक डाल के पराठा टाइप बना के उसको वो खिलाइए। फिर आपको सेरेलैक खिलाना का मन करे तो बीच में खिला भी सकते हो, और फिर उसको दोपहर में थोड़ा चावल दाल मैश करके खिलाइए। शाम को उसको कुछ हल्का फुल्का नाश्ता करिए। फिर आपको ऐसे धीरे धीरे उसको आप खिलाना सिखाइए। उसके बाद मान लीजिए बच्चे 2 साल के हो गए, 3 साल के हो गए, ऐसे ऐसे करते करते ना उसको सब कुछ खाना खिलाए। और बेसिकली उसे चावल दाल सब्जी, क्योंकि चावल में भी पोषक तत्व होते हैं, दाल में भी पोषक तत्व होते हैं, हरी सब्जियों में भी होते हैं। इससे बच्चों का जो मानसिक विकास वो भी होता है, शारीरिक विकास भी होता है। इसीलिए आप ये ना सोचिए कि मेरा बच्चा केवल दूध पिए या काजू किशमिश बादाम खाए, दूध नहीं। बच्चों को सब कुछ खिलाइए कि उसको हर चीज़ का स्वाद पता चले। मान लीजिए कभी आप ऐसे जगह गए या कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ जाए, वो चीज़ ना मिले आपको, इसीलिए बच्चों को सब कुछ खाना सिखाना ही चाहिए। बच्चों को हर मतलब क्या बताऊँ आपको, हर परिस्थिति में उन्हें रहना सिखाना चाहिए, क्योंकि बच्चे कुम्हार की उस मिट्टी के बर्तन की तरह होते हैं। कुम्हार जैसे ही उसको जो रूप देता है उसमें वो ढल जाता है। वैसे ही हम पेरेंट्स बच्चों को जिस रूप में ढालेंगे बच्चे उस रूप में ढल जाते हैं। उसके बाद मैं बात करती हूँ बच्चों को बेसिकली क्या क्या सिखाना चाहिए। बेसिकली रूटीन, जैसे बच्चा मान लीजिए 3 साल का हो गया या 2.5 साल का हो गया, वो अपना खिलौना खेल रहा है, पूरा फैला रहा है, आप किसी काम में बिजी हो, फिर आपको टेंशन रहता है कि अरे मेरा बच्चा पूरा घर फैला दिया है, पूरा खिलौना सब फैला दिया। उसको नहीं, आप उसके साथ कोई बास्केट ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए, उसके साथ आप उसको सिखाइए। आप भी वो खिलौना बास्केट में रखिए और अपने बच्चे को भी सिखाइए कि ये चीज़ यहाँ रखना चाहिए। उस तरीके से बच्चा वो चीज़ करना सीख लेगा कि अपने खिलौने को कैसे रखते हैं, अपने सामान को कैसे रखते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि अरे मैं ये काम कर रही थी, मेरा बच्चा पूरा खिलौना फैला दिया, पूरा नहीं, उस चीज़ को बच्चों को सिखाइए कि वो कैसे करे। और जहाँ तक खाने की बात है तो बच्चे जैसे 3 साल का हो गया, 3.5 साल का हो गया, आप अपने हाथ से खाना खिला रहे हो, ये बात सही है। लेकिन मान लो आप कहीं किसी काम में बिजी हो, आपका बच्चा भूखे तो रह नहीं सकता है, उसको आप खाना सिखाइए। जैसे आप पराठा है, पराठे को टुकड़े को तोड़ दीजिए, आलू की भुजिया वगैरह जो कुछ भी हो,
तो पराठा ही है, उसको तोड़ दीजिए, उसको टेबल पे रखिए और अपने बच्चों को बैठाइए और आप भी उसके साथ मतलब उसको सिखाइए तो कैसे खाते हैं, तो वो धीरे धीरे उस चीज़ को सीखेगा, उस चीज़ को खाएगा। या फिर चावल दाल है, उसको मैश करके किसी बॉल में दीजिए, चम्मच दीजिए, उसको खाना सिखाइए। ऐसे जैसे 3 साल 4 साल के बच्चे होते हैं तो उसे खाना सिखाइए। तो इससे ये होता है कि बच्चा समय समय पे खाना भी खा लेता है, आप अपना काम भी करते हो। नहीं तो हमें टेंशन होता है कि अरे मैं काम कर रही हूँ, मेरा बच्चा खाना नहीं खाया, वगैरह वगैरह बहुत ऐसे कुछ होते हैं। उसके बाद जैसे बच्चा बड़ा होता है धीरे धीरे, उसको आप सिखाइए कि हम खाना खाने के बाद कैसे हमें हाथ धोना चाहिए, कैसे हमें अपना मुंह पोंछना चाहिए। नहीं तो फिर आप वो खाना खा लिया, ऐसे उसके मुँह में जूठा वगैरह लग गया, वो धुला नहीं, उसको सिखाइए कि कैसे अपना मुंह धुलें, कैसे अपना हाथ धुलें। उसके सामने एक टॉवल रखिए, उसको बताइए कि अपना मुँह, उसके सामने एक टॉवल रख दीजिए, उसके पास वो खाना खाया तो मुंह पोंछना उसको सिखाइए, फिर वो टॉवल से मुंह पोंछना सिखाइए। ये सब बेसिकली आपको 4 साल 5 साल के एज में बच्चों को सिखाना चाहिए। और एक बात, जैसे हम बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराते हैं 3.5 4 साल पे, तो इससे पहले हमें उसे घर पे बेसिक चीज़ें सिखाना चाहिए। जैसे कि आप कॉपी वगैरह लीजिए, उस पर कुछ फिगर बनाइए, जैसे एप्पल बनाइए तो इसको वो बताइए कि ये एप्पल है, ये बॉल है, उसको नंबर सिखाइए, ये ऐसे फिंगर है, उसको ही सिखाइए 1 2 ऐसे आप सिखाइए। बच्चों को जनरली पोएम सिखाइए, जैसे जॉनी जॉनी यस पापा, जो मैंने अपनी बेटी को सिखाया है, यूट्यूब पे डाला है, आप लोग उसको देखिएगा। ये सब चीज़ें सिखाइए बच्चों को। रात को सोने से पहले गुड नाइट कहना सिखाइए सुबह। ये सब बेसिक चीज़ बच्चों को सिखाना चाहिए। उसके बाद जब बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं, जैसे 5 6 7 8 9 के एज में, उन बच्चों को आप अपना काम मतलब अपना थोड़ा बहुत काम करना, बेसिक चीज़ें जैसे डेली उठना, अपना सुबह का काम करना। जैसे स्कूल है, अगर मान लीजिए बच्चों का स्कूल है, आप नाश्ता बना रहे हो, हस्बैंड का ड्यूटी है तो आपको नाश्ता बना, तो सुबह सुबह का टाइम होता है, जैसे हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, आपको नाश्ता बनाना होता है, बहुत काम होता है, उस समय आप मतलब मैनेज नहीं कर पाते हो। तो 8 और 9 के एज में बच्चों को आप सिखाइए कि सुबह उठो, अपना रूटीन करो। उसके बाद बच्चे खुद नहाएं, अपना ड्रेस पहने, यूनिफॉर्म स्कूल का पहने। उसके बाद जो उनका बैग वगैरह, कापी, वो सब डायरी वगैरह होता है, वो सब मैनेज करके अच्छे से रख लें, ताकि आप किचन के काम को ख़त्म करें। आप उनका लंच बॉक्स तैयार कर दीजिए, तब तक वो अपना वाटर बोतल भर लें। ये सब चीज़ बच्चों को सिखाना चाहिए, ताकि मान लीजिए आप किसी प्रॉब्लम में हो, या फिर आप देखिए आ गया मेरा ये नटखट बेटा आ गया, या फिर मान लीजिए आप कहीं गए हो, या फिर आप किचन में व्यस्त हो, तो बैठे रहे बच्चे इंतज़ार करें कि मम्मा आएगी, यूनिफॉर्म पहनाएगी, मम्मा आएगी तो लंच बॉक्स डालेगी। नहीं, ये सब बच्चों को सिखाइए। तो अपना यूनिफॉर्म पहने, स्कूल से आने पर अपना यूनिफॉर्म खोले, दूसरा कपड़ा पहने, हाथ पैर धोए, आप उन्हें खाना दिए, वो खाए। और ख़ास करके सिखाइए कि जब बच्चे खाते हैं तो अपने बर्तन जहाँ रखें वहाँ पे उन्हें रखना चाहिए, नहीं कि हम खाना खा लिए बर्तन फेंक दी, मम्मी आके उठाएगी। नहीं, बेसिक चीज़ बच्चों को सिखाना चाहिए। अब इसके आगे तो मैं वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग बताऊंगी। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ब्लैंक आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं मेरे वीडियो को। प्लीज़ आप लोग अगर अच्छा लगे तो आप लोग ये मेरा वीडियो लाइक कीजिएगा।